हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ कि ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, कल हम लोग पढ़े थे ट्रेट, एलील्स, जीनोटाइप, फिनोटाइप के बारे में। तो आप लोगों को पहला लेक्चर का वीडियो देख लेना होगा, तब जाके आपको इस सेकंड लेक्चर का वीडियो समझ में आएगा, है ना। तो पहला लेक्चर का वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्योर ब्रीडिंग। तो दोस्तों, प्योर ब्रीडिंग क्या होता है? when the trait of the offspring are the same as the parents of several generation। देखो, कुछ जनरेशन तक जब जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग आया वो भी सेम होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं प्योर ब्रीडिंग। जैसे कि कहने का मतलब है, जैसे कि पी जनरेशन है, ये पेरेंट जनरेशन है ना। अब प्योर ब्रीडिंग लाइन में क्या होता है, जैसे कि ये है ए कैपिटल है, ये क्या है? होमोजाइगस है ना। होमोजाइगस डोमिनेंस है। डोमिनेंस का मतलब जो दिखता है, दोनों में दिख सकता है क्योंकि दोनों कैपिटल लेटर है ना। अब स्मॉल ए ये होमोजाइगस तो है, लेकिन क्या है? रिसेसिव है। ये होमोजाइगस का मतलब है दोनों स्मॉल है तो ये होमोजाइगस है। अगर एक कैपिटल ए होता और स्मॉल ए होता तो ये हेट्रोजाइगस है। अगर ये स्मॉल ए होता और कैपिटल ए होता तो ये हेट्रोजाइगस डोमिनेंस होगा, है ना। ये भी हेट्रोजाइगस डोमिनेंस होता अगर यहाँ पर कैपिटल ए स्मॉल ए होता तो लेकिन ये स्मॉल ए है तो ये होमोजाइगस क्या होगा? रिसेसिव होगा, है ना। और ये होमोजाइगस डोमिनेंस होगा। तो होमोजाइगस का मतलब क्या होता है? होमोजाइगस हैज टू ऑफ द आइडेंटिकल सेम एलील्स ऑफ द जीन। आइडेंटिकल मतलब जैसे कि ये कैपिटल ए है तो ये भी कैपिटल है, आइडेंटिटी है, दोनों सेम है तो सेम होना चाहिए, तब जाके क्या होगा? होमोजाइगस होगा। अब हेट्रोजाइगस क्या बोल रहा है? हैज टू डिफरेंट एलील्स ऑफ ए जीन। अगर यहाँ पर मैं बोल दूंगा कि दो डिफरेंट एलील बोल रहा है, जैसे कि यहाँ पर ए है और ये क्या है? स्मॉल ए है, और एक कैपिटल ए स्मॉल ए। अगर एक स्मॉल ए कैपिटल ए होगा तो ये तो डोमिनेंस होगा, क्योंकि यहाँ पर बड़ा दिखता है और छोटा जो है दब जाता है ना। तो ये क्या होगा? हेट्रोजाइगस है, क्योंकि ये अलग अलग है। अगर दोनों सेम होता तो ये क्या होगा? होमोजाइगस होता। और ये रिसेसिव है, क्योंकि ये छिप जाता है। स्मॉल जो छोटा वाला हमेशा छिप जाता है और बड़ा वाला हमेशा क्या होता है? शो करता है ना। तो हेट्रोजाइगस क्या होता है? हैज टू डिफरेंट एलील्स ऑफ द जीन। अब देखो, पुनेट स्क्वायर के थ्रू हम लोग क्या समझते हैं ना। पुनेट नाम का जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक पुनेट स्क्वायर नाम का जो ये थ्योरी दिया था, उन्होंने क्रॉस ब्रीडिंग कराया था, है ना। तो क्या बोल रहा है पुनेट स्क्वायर? देखो, पुनेट स्क्वायर इज ए डायग्राम दैट इज यूज टू प्रिडिकेट एन आउटकम ऑफ द पार्टिकुलर क्रॉस और ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट। देखो, ये क्या बोल रहा है? पार्टिकुलर क्रॉस और एक्सपेरिमेंट का है। तो पुनेट नामक वैज्ञानिक ने दिया था जो डायग्राम के थ्रू, है ना। तो पुनेट स्क्वायर का हम लोग उसको डिटेल से समझेंगे, तो वीडियो सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना होगा, है ना। आते हैं हेरिडिटी क्या होता है? हेरिडिटी पास ऑफ ट्रेट फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी। तो पास ऑफ ट्रेट फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी को हम लोग क्या बोलते हैं? हेरिडिटी बोलते हैं ना। अब आते हैं, ग्रीगर मेंडल ने देखा, सबसे पहले क्या देखा ग्रीगर मेंडल ने? पी प्लांट का एक्सपेरिमेंट किया, जिसको बोलते हैं पायसम सा टाइप, मतलब मटर चना का जो पौधा होता है उसमें देखा। तो उसको देखने का मकसद ये था कि उसका जो लाइफ स्पेन है उस कितना शॉर्ट है। अगर हम लोग किसी इंसान का हेरिडिटी और एवोल्यूशन देखना चाहेंगे तो एक इंसान कितना साल जीता है? 80 साल जीता है। लेकिन जो प्लांट है वो 4 महीने में उसका लाइफ स्पेन होता है। तो हम लोग 7 कैरेक्टर यानी कि 7 बार एक्सपेरिमेंट किए, तब जाके हम लोग को पता चला। और ये क्या है? इजिली कॉन्टेस्टिंग विजिबल, और इसको आसानी से देखा जा सकता है। इसलिए जो ग्रीगर मेंडल है, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन का जो चैप्टर है, जो जेनेटिक का चैप्टर, इस पी प्लांट से लिया गया था, है ना। दोस्तों, जो मेंडल ने लिया था ट्रेट ऑफ द मेंडल पी प्लांट, जो पायसम सटाइवम में जो मेंडल ने लिया था, वो क्या क्या था? देखो, अब कैरेक्टर मतलब क्या होता है? उसकी विशेषता, जैसे कि स्टेम ऑफ हाइट, यानी कि जो स्टेम का जो हाइट है, जो अगर लंबा हो गया तो क्या होगा? दिख रहा है, डोमिनेंस है। अगर रिसेसिव में ड्रॉप, मतलब छोटा होता है रिसेसिव में, है ना। अब फ्लावर कलर अगर वायलेट है तो डोमिनेंट है, और रिसेसिव क्या होता है? वाइट होता है, ये छिप जाता है, ये दिखता है ना। अब फ्लावर पोजीशन, अगर एक्जियल है तो क्या है? डोमिनेंस है। अगर वो टर्मिनल है तो क्या है? रिसेसिव है ना। अब पॉड शेप मतलब इन्फ्लेटेड, मतलब पूरा सीधा है तो क्या है वो? पॉड शेप डोमिनेंस है। अगर सीधा है, अगर वो थोड़ा सिकुड़ सा गया है तो क्या है? कॉन्स्ट्रक्टेड। अब पॉड मतलब क्या होता है? जैसे कि मैं बोल देता हूँ, ये मटर है ना। मटर ऐसे रहता है, मटर, इसमें बीज अंदर में रहता है। तो बाहर में जो सरफेस होता है, जिसको हम लोग छील के सब्जी बनाते हैं, उसको बोलते हैं पॉड। और सीड अंदर में रहता है ना, इसको सीड शेप होता है। और बाहर का जो होता है पॉड होता है, ये पॉड होता है ना। तो इसको पॉड बोलते हैं। तो देखो, यहाँ पर पॉड कलर ग्रीन होता है डोमिनेंस में, और येलो होता है रिसेसिव में, है ना। और सीड शेप राउंड होता है डोमिनेंस में, जो दिखता है वो राउंड होता है। और जो व्रिंकल मतलब उस सिकुड़ गया ऐसा होता है, वो क्या होता है? रिसेसिव होता है। अब सीड कलर में देखेंगे हम लोग, यहाँ पर येलो आएगा और ग्रीन आएगा।
तो येलो डोमिनेंट होता है और रिसेसिव क्या होता है, ग्रीन होता है। दोस्तों इसके बाद वाला वीडियो में हम लोग मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड क्रॉस के बारे में बताएंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों आपको पहला पार्ट 1 का वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में मिल जाएगा, तो सबसे पहले आपको उसको देखना होगा ताकि आप इजी से समझ सकें। थैंक यू।